हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को इस चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि घातांक और करनी सर्च एंड एडिशंस। तो सबसे पहला आता है कि मतलब घातांक करनी किस में पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है कि 10th क्लास से ही शुरू होता है और 10th में बेसिक पढ़ाया जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो मतलब बेसिक से ही थोड़ा सा हाई लेवल कर दे, पावर घटा देता है, बेस बढ़ा देता है ना, ये सब होता है। तो हम बताते हैं, अगर कोई क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है ना, कितना क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें लगभग आपको घातांक करनी से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा उसमें, समझे। अगर कोई एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ऑलरेडी उसमें आपको फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछ देगा घातांक करनी से। और यदि जैसे जेईई मेंस हो गया, इस सब में 100 क्वेश्चन अगर रहता है मैथ से, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 3 से 4 सवाल पूछता है। कितना पूछता है? 3 से 4 सवाल। तो इसको पहले का क्या होता था ना कि उतना 10th लेवल पढ़ के जाइए और कंपटीशन निकाल लीजिए, और अभी के टाइम में आपको 10th लेवल जो कोई नहीं सोचता है वो चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि घातांक के नियम। तो इसको मिटाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है कि घातांक किसको कहते हैं? घातांक यानी कि घात। तो अगर आपको बोला जाए कि 3 गुना 3 गुना 3, इसको जो है कि गुना करना है आपको 10 बार। कितना बार करना है? 10 बार आपको गुना करना है। तो इसको गुना करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अगर गुना करना चाहे, अगर एक गुना एक अगर 10 बार दे, तो यहाँ पे देखिए कि मतलब 3 को बोलेगा कि 10 बार गुना करना है, 6 बार गुना करना है, तो इसमें आपको गुना करने में बहुत तकलीफ होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 3 को 3 से गुना करना है, 9 गुना 3 गुना 27, 27 गुना 3 81, फिर करते रहिए, मतलब हर दिन टाइम बढ़ जाएगा। तो इससे आदमी सोचा क्या कि यदि आप इसको कितना बार है, यदि 3 गुना 3 है तो यहाँ देखा जाए कि 3 का घात यदि 2 दिया जाए, यहाँ पे घात नहीं कुछ है तो 1 है, तो 2 दिया जाए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 9। तो इसमें एक फिक्स बनाया कि अगर किसी को कोई भी संख्या को अगर उसी बार बार रिपीट किया जाए, जितना बार गुना किया जाए, 10 बार बोल रहा है, इसको लिख सकते हैं 3 का घात 10। क्या लिख सकते हैं? 3 का घात 10। ये 10 दिख रहा है ना आपको, यही कहलाता है घात। क्या कहलाता है? घात। और ये दिख रहा है 3, ये कहलाता है बेस। बेस मतलब कि आधार, यही कहलाता है। और ये कहलाता है घात, यानी कि ये है ना सर्च। तो चलिए हम देखते हैं आप आगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए x गुना x, इसको गुना किया जाए कितना बार? n बार, nth टर्म n बार गुना किया जाए, n बार, तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर n। क्या लिख सकते हैं? x पे पावर n। यदि आपको यहाँ पे दे दे एग्जाम्पल में, समझिए कि 3 गुना 3 गुना 3, गुना इसको किया जाए 5 बार। कितना बार? तो 5 बार। तो इसको लिख दीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए बार, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 पे पावर 5। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ गया कि मतलब ये हो गया। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता है a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n। इसको कैसे करें? तो इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ पे देखिए बेस अगर समान हो और वो गुना में हो, तो उसका जो आधा ये होता है ना, घात जो होता है ना, वो आपस में जुड़ जाता है। यदि 2 संख्या समान हो, है ना, 2 आधार समान हो और उसका गुना में हो, तो उसका क्या होता है? बेस, यानी कि ये घात उसका जुड़ जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि इतना दे दिया और दे दिया a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n गुना a टू दी पावर p गुना a टू दी पावर q, तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर a m प्लस n प्लस p प्लस q। इस तरह से आप लिख सकते हैं a का घात, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस पर आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो इस पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि यदि दे दिया 2 का घात 4 गुना 2 का घात 8, इसको बोलेगा सॉल्व करने, तो आप इसको लिख सकते हैं घात के रूप में कि 2 का घात 4 प्लस 8 बराबर 2 का घात 12। क्या हो जाएगा? 2 का घात 12। तो चलिए अगला को हम लोग देखते हैं। इसको जो है कि आप लोग को नोट करते जाना है,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे गुना देख लिए। अब यदि दे दे, चौथा में हम लोग देखेंगे, चौथा प्रॉपर्टीज रहेगा मेरा a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n अगर रहे, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n रहे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि भाग हो रहा है, क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे बेस समान है, क्या है, बेस समान है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a पे पावर m माइनस n, इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m माइनस n। यदि भाग में हो, ये संख्या यदि भाग में हो और उसका ये जो आधार समान हो, यानी कि कोई भी हो उसका समान हो, आधार समान हो, तो उसका जो है कि घातांक में घटा होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल, यदि 4 का घात 5 है, 4 का घात 5 है और बट्टे में 4 का घात 6 है, तो इसको लिख सकते हैं, छो लीजिए, कुछ भी लीजिए, अभी लीजिए, चलो छोटा संख्या लीजिए, 3 लीजिए, तो 4 का घात 5 घटा 3 बराबर 4 का घात क्या लिख सकते हैं, 2। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है मेरा, इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। अब आता है अगला कि यदि a b का घात n हो, a b का घात n हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a का घात n, क्या लिख सकते हैं, a का घात n गुना a का घात n, b का घात n, a का घात n गुना b का घात n। यदि आपके पास मान लीजिए 5 2 गुना 3 है, इसका घात 4 है, इसका घात 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4, 2 का घात 4 और 3 का घात 4। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 2 का घात क्या हो जाएगा, 4 तो 16 हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 का घात 4 मतलब 81, इसको जोड़ दीजिए, 6 1 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 97 आ रहा है आंसर, है ना। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल आपका ये हो गया, है ना, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं, आप इसको उतार लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। और आगे इस वीडियो पे बनी रहिए और जाना नहीं है, अभी बस बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, ये 10th में ही है। और आगे हम लोग देखेंगे कि अभी तो घातांक चल रहा है, उसके बाद इस पर भी हम और कुछ टॉपिक बताएंगे, है ना। अभी जाना नहीं है आप लोग को, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, है ना। अगर आप लोग उतार लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। और एक बात, अगर आप कहीं पे देखते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ये छठा पॉइंट होगा मेरा, ये अगर आप a पे पावर 0 या कोई भी संख्या पे पावर 0 हो, वो कोई भी संख्या हो, 1000 हो, 500 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, उस पर अगर 0 है, घात 0 है, तो उसका हमेशा मान होगा कितना, 1, क्या होगा, 1। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको हर जगह काम आ जाएगा। यदि a पे पावर या कोई संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, यदि 10 का घात 1 0 है, यदि 10 का घात 0 है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, हम इस पर गौर करते हैं। यदि आप देख लीजिए a का घात m है, क्या है, m है, और बट्टे में भी a का घात m है, तो हम अभी बताए हैं, यहाँ पे देखिए हम अभी बताए हैं a का घात m बटे a का घात n तो बराबर होता है a का घात m माइनस n। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसको कटा दे तो क्या आता है, 1, इसको काट देने पर 1 आता है। और यहाँ पे देखिए इसके बराबर लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस m, 2 रुपया प्लस है और 2 रुपया माइनस में, 2 रुपया कर्जा है, 2 रुपया दे दिए तो कितना बचा, 0। तो मतलब वही है, m में n को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 8 पे पावर 0, तो यही ना इसके बराबर हुआ है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि a पे पावर 0 बराबर 1। ये बात आप लोग को हमेशा याद रखना है, और इसको याद नहीं रखना, ये तो कॉन्सेप्ट है, तो मतलब इसको ध्यान में रखना है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको मतलब आप लोग याद रखिए, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, यदि 7वां पॉइंट है मेरा a, है ना, a b c d, इस पे पावर यदि n रहे,
तो यहाँ पे तो हम लोग देखे थे 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वही करेंगे कि a पे पावर n गुना b पे पावर n गुना c पे पावर n गुना d पे पावर n। क्या करेंगे, a पे पावर n गुना b पे पावर n, c पे पावर n, d पे पावर n। तो ये हो गया। और इसको भी वही एग्जाम्पल में आ सकते हैं आप। ये जो एग्जाम्पल आपको नहीं दिए हैं वो इससे पहले हम एक एग्जाम्पल बताए थे, है ना, तो उसको ये याद रखना है। और 8वां पॉइंट रहेगा मेरा, यदि a बाय b है और इसका घात क्या है, n है, a बाय b है और इसका घात n है, तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर n बटे b पे पावर n। क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n बटे b पे पावर n, या नहीं तो इसको ये इतना ही लिख सकते हैं ना। उसके बाद आगे हम बताएंगे, ये आपको थोड़ा शुरू से जा रहे हैं ना, तो इसको बताएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि 2/5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि 4 ले लीजिए तो इसको लिख सकते हैं 2 का घात 4 बटे 5 का घात 4। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका। तो चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको, है ना। और उतार लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9वां टॉपिक जो है मेरा, यदि a पे पावर -1 है, यदि a का घात -1 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/a का घात -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल यदि बताएं इसको शुरू से, इसका यदि a पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, और उसको मतलब लिख सकते हैं a पे पावर 0 बटे a पे पावर 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए इस रूप का है, तो इसको देखिए कि क्या लिखते हैं हम लोग, a पे पावर 0 है माइनस क्या लिखते हैं 1, तो इसको लिखेंगे a पे पावर -1। तो अगर आप a यहाँ पे देखिए तो a के पावर 0 मतलब क्या होता है 1, और a पे पावर 1 है तो a पे पावर 1 ही रहेगा, है ना। तो 1 बटे a पे पावर 1 बराबर मतलब क्या लिख सकते हैं, a पे पावर -1 ये। तो यहाँ से आप लोग को हर चीज़ क्लियर होते जा रहा है, और इस क्लास में आप लोग को मतलब देख लिए एक बार तो मतलब समझिए क्लियर, घातांक करने क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको जो है कि मतलब डीपली में जाना नहीं है ना। और ये रखना हमेशा याद आपको, ये a पे पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे a पे पावर -1। और यहाँ पे यदि a पे पावर -n है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे a पे पावर +n, या नहीं तो आप कोई एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, लोग 2 पे पावर -4 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 पे पावर 4। क्योंकि जब भी माइनस रहे तो उसको बटे में कर देना है और प्लस लिख देना है, ये कोई नहीं काट सकता है आपको। तो बोर्ड बढ़ चुका है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, है ना। चलिए बोर्ड साफ हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यदि क्या है, यदि आपको क्या दिया रहे, a, ठीक, a पे पावर m दिया रहे और इस पे पावर n दिया रहे, होता है ना कि 2 का घात 4 दे दिया, इसका घात 2 दिया, हाँ, तो इसको अब कैसे करेंगे, तो वही बता रहे हैं। इसका सूत्र होता है a पे पावर m इंटू इसका होल पे पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर m गुना n। यदि पावर पे पावर रहे, ये चीज़ और ये चीज़ देख लीजिए आप, a पे पावर m पर पावर n, ये जो है कि ये इसके बराबर है, ये चीज़ आप गौर कीजिए तो ये इसके बराबर है। अगर आप ये चीज़ इसके बराबर है, आप वीडियो को मतलब रोकिए और कमेंट कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है ना। तो चलिए हम बताते हैं, ये जो है कि इसके बराबर नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। क्या है, कभी नहीं, ये चीज़ हम गलत है, ये चीज़ क्या है, गलत है, ये चीज़ गलत है, गलत है। तो चलिए इसको हम बताते हैं क्यों गलत है। क्योंकि जब भी होल पे पावर रहे तो ही गुना होगा। यदि आपको मान लीजिए 2 का घात 2 दे दिया, 2 का घात 2 दिया, पर का घात 3 दे दिया, या नहीं तो आप कम लीजिए तो बनाने में सही रहेगा, इसका घात 2 दे दिया, तो नीचे से इसको सॉल्व करते आएंगे। 2 का घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं, ये तो 2 है ही, ये 2 का घात 2 है तो 2 का घात 2 क्या लिख सकते हैं, 4। अब फिर 2 का घात क्या लिख सकते हैं, 8, 4 है तो मतलब 16 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, यदि 2 का घात 2 दे दे, ठीक है, इसका घात 2 दे दे, है ना, इसका घात दे दे, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, तो ये इसके बराबर कभी नहीं होगा,
है ना, कभी नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं 2 का घात 3 दूना 6, इसको गुना कर देने, मतलब सिंपल समझिए, यदि घात पे का होल स्क्वायर रहे, अगर कोई संख्या दिया रहे और इसका होल पे घात रहे, मतलब होल स्क्वायर या कुछ भी रहे, तो उसको क्या करना है, गुना कर देना है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, यदि a का घात m रहे बराबर a का घात n रहे, यदि ये और ये समान हो, क्या हो, बेस यानी कि आधार समान हो, तो उसका जो है ये घात होता है ना, ये घात भी बराबर हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं m बराबर n। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 का घात 4 है, 4 प्लस x या 4 प्लस x कुछ भी रहे बराबर 2 का घात 3 है, तो इसमें पूछेगा कि x का मान क्या होगा। क्या पूछेगा, इसमें x का मान क्या होगा। तो इसमें आप सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आधार समान है, दोनों में 2 2 है, आधार समान है, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस x, और यहाँ पे क्या है, बराबर 3, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं, और इसको इधर ले लीजिए 3 माइनस 4 बराबर -1। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। और सॉरी, आप इसको लिख लीजिए, यदि a का घात m बराबर a का घात n हो, तो ये जो है कि m बराबर n हो जाता है ना। या यदि a का घात m b का घात n हो, तो यदि ये बराबर हो तो मतलब ये हो जाता है, क्या हो जाता है, a बराबर b, ये हो जाता है। एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे 0 का घात 0 रहेगा तो अनडिफाइंड होगा, और 0 का घात तो कुछ भी रहे n, यानी कि रियल नेचुरल नंबर, यदि 0 का घात 4 हो, 0 का घात 6 हो, 0 का घात कुछ भी रहे, तो मतलब उसका घात मतलब मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये समझ गया। उसके बाद n में अगर कोई भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, वो अपरिभाषित कहलाता है, और 0 में कोई भी संख्या से जब भाग लगता है तो उसका मान 0 होता है, और यदि 0/0 है तो वो अनडिफाइन होता है। उसके बाद 0 गुना n, यदि 0 में यहाँ पे देख लीजिए, 0 में यदि किसी संख्या से गुना करते हैं, 0 गुना 2 तो 0 आता है, और यहाँ पे 0 गुना 0 भी करते हैं तो 0 आता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो मेरा जो है कि ये घातांक का काम तमाम हुआ, इतना चीज़ है घातांक में, और आप कंपटीशन में भी जाइएगा तो आपको ये भी यही मिलेगा, और 10th में भी है या कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही मिलेगा, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे करनी लेकर के, है ना। तो घातांक हो चुका है, आगे हम लोग करनी लेकर के आएंगे, और करनी जब समाप्त हो जाए, जब सूत्र खत्म हो जाएगा, उस पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो भी बेस्ट ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, तो उसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो धन्यवाद।